कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक, बेहद शुभ समय की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि परम शुभ ग्रह बृहस्पति देव वृषभ राशि से बाहर निकलकर मिथुन राशि में जाने वाले हैं। और ये जो गोचर जो परिवर्तन है, जो राशि परिवर्तन है, इससे जो तुला राशि के जातक हैं, इनके जीवन में 6 क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर चलते आ रहे कष्टों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। अब जैसे ही कष्ट हट जाएंगे तो उसके नीचे पिछले 1 साल से जो दबे हुए लाभ हैं वह भी सरफेस पे आ जाएंगे। साथ ही साथ जहाँ हमारे को 6 कष्टों से मुक्ति मिलेगी, अर्थात 6 लाभ मिलेंगे, वहाँ पर यह बृहस्पति बाबा का जो मिथुन राशि में राशि परिवर्तन है, गोचर है, यहाँ पर हमारे को एक बहुत बड़ी सावधानी भी बना के रखनी है, जिससे कि अनावश्यक रूप में जो टेंशन्स आके खड़ी हो जाती है, जिसके कारण हमारा समय व्यर्थ होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, वह समय नहीं देखना पड़े। चलिए पहले गोचर समझ लेते हैं। 14 मई 2025 दिन बुधवार, रात्रि 11:20 से 18 अक्टूबर 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 9:39 तक मिथुन राशि पे इनका गोचर प्रभावी रहेगा। अब ये तेज़ी से 2033 तक बहुत तेज़ी से इनकी गति है, यानी अतिचारी जो है उस प्रभाव में रहेंगे बृहस्पति बाबा। और जब सर्दियों का समय आ जाएगा, जो मैंने डेट बताई है मिथुन राशि का गोचर, उसके पश्चात और भी अधिक ताकत आ जाएगी, क्योंकि फिर ये उच्च प्रभावी हो जाएंगे, कर्क में पहुंच जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 14 मई से लेकर यह जो पूरा वर्ष है तुला राशि के जातकों के लिए पिछले वर्ष से जो बृहस्पति देव का जो वृषभ राशि में जो गोचर था, उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा और उत्तम व्यतीत होने वाला है। सबसे पहले तो ना ये समझिए कि वृषभ राशि में क्या किसी प्रकार की खराबी है, या मिथुन राशि में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं। देखिए, जो वृषभ राशि है ये शुक्र देव का साइन है। शुक्र और गुरु दोनों जो हैं टीचर हैं, गुरु ग्रह हैं। वृषभ राशि में पहुंचकर गुरु बाबा जो हैं बृहस्पति देव हैं, थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है थोड़े से वीक हो जाते हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित बन के रह जाता है। कहाँ सीमित बन के रह जाता है? जहाँ पर वृषभ राशि पड़ती है, जैसे कि आपके अष्टम भाव में पड़ती है। तो वहाँ से जो धनु और मीन है, यानी कि जो इनके घर हैं, यानी कि तीसरा सेक्शन और छठा सेक्शन, वहाँ जो अच्छी मदद पहुँचनी चाहिए थी, जो कि असहज महसूस कर रहे हैं, सीधा फर्क पड़ता है। साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि भी वीक हो जाती है। वो ग्रह जो सम्मुख पड़ेंगे, वो राशि जो पड़ती है, वो हाउस पड़ते हैं, वो वीक हो जाते हैं। साथ ही साथ जो मित्र ग्रह हैं, जिनको इंतज़ार रहता है कि बृहस्पति देव से हमारे को कुछ मदद मिलेगी, तो वह भी थोड़ा सा वीक जो है बिहेव करते हैं। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि बृहस्पति देव के संदर्भ में पिछला जो 1 वर्ष रहा है, जब से ये वृषभ राशि में है, तब से काम तो ठीक है, काम चलते आ रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं है जीवन में, क्योंकि बरकत देखने को नहीं मिल रही है। सेटिस्फैक्शन वाली जो है ऊर्जा वो देखने को नहीं मिल रही है, वो अब देखने को मिलेगी। चलिए अब सारे चीज़ों को हम समझते हैं, सारे क्षेत्रों को हम समझते हैं। लास्ट में जो सावधानी है वो हमारे को बना के रखनी है, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत उत्तम उपाय बृहस्पति का, जिससे बृहस्पति कभी भी खराब नहीं होंगे, देख लीजिएगा। सबसे पहले तो समझिए कि जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव पे जो वृषभ राशि है, जैसे ही यहाँ से मूव करके ये भाग्य स्थान पे जाएंगे जहाँ पर मिथुन राशि है, तो बृहस्पति का स्वयं का भार बहुत है, जिससे कि अष्टम भाव जो काफ़ी हद तक दबा हुआ था, यानी कि समझ लो कि 2 क्षेत्र मोटे मोटे समझ लो कि हमारा जो एक कनेक्शन होना चाहिए, जहाँ से हमारे को हर प्रकार की सामाजिक मदद भी मिलती है, आर्थिक मदद भी मिलती है, कनेक्शंस के बेस पे भी, हमारे संपर्क के बेस पे भी हमारे कार्य बनते हैं, तो वो सेक्शन थोड़ा सा दबा हुआ था, वो अब आपको उससे रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि वो फ्री होने वाला है। उसके पश्चात ये समझ लीजिए कि जो 8वां सेक्शन है, 8वां सेक्शन पूर्ण रूप से आपके आने वाले भविष्य को निर्धारित करता है। कहीं ना कहीं बृहस्पति बाबा जो अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में जो बने हुए थे, और वहाँ पर भी जो है वृषभ राशि पड़ रही थी,
तो कुल मिला के वर्तमान में कुछ स्थितियाँ ऐसी बन गई थी जिसके कारण से कुछ समय की तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन बड़ा निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि भविष्य जो है बहुत ज़्यादा उत्तम हमारा जो है होने वाला है, क्योंकि वर्तमान बड़ा जो है स्मूथ चल रहा है। समझ जाइएगा, बहुत सरलता समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके पश्चात दूसरा जो लाभ होने वाला है, जहाँ ये पहुँचे हैं भाग्य स्थान पर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रहती है बृहस्पति देव की। साथ ही साथ अंत में एक सावधानी भी बताऊंगा, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बृहस्पति देव जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो खुल के परफॉर्म करते हैं। खुल के परफॉर्म करने का मतलब ये चीज़ है कि भर भर के भाग्य में से और आपके पिछले जन्मों में जो आपने पुण्य कर्म करा है उसको सीधे तौर पर आपसे जोड़ देते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि अब सर्दियों तक और उसके पश्चात जब ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे कि 14 मई से लेकर पूरा जो साल है, इसमें काम के संबंध में, काम धंधे के संबंध में और घर के आंतरिक माहौल के संबंध में और ख़ास तौर से हमारा जो भाग्य सेक्शन है उसके संदर्भ में बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं देखने को मिलेगी, बशर्ते आपकी लगन कुंडली भी मजबूत होनी चाहिए। अब जो तीसरा बड़ा लाभ हमारे को यह देने वाले हैं बृहस्पति देव कि हमारे को 90% तक गोचर के प्रभाव से, टेंशनों से मुक्त करने वाले हैं और जो हमारी पर्सनैलिटी है उसमें बहुत अधिक निखार आने वाला है। साथ ही साथ जो अभी तक दूसरे मित्र ग्रहों को मदद नहीं मिल पा रही थी, सेक्शंस पे मदद नहीं जा पा रही थी, वह मदद भी पहुंचेगी। यानी जो पेंडिंग काम है, टू डू लिस्ट में जो काम है, वह बहुत तेज़ी से पूरे होते हुए आप देखोगे अपने जीवन में। उसके पश्चात एक प्रकार का, जैसे मैंने बताया कि संपर्क अष्टम भाव में रहने से संपर्क इन्होंने नहीं जोड़ पा रहे थे आप, तो संपर्क जुड़ेंगे। यानी कि बहुत लंबे समय से अगर तुला राशि का जातक एक प्रकार का थोड़ा समाज से हटके चल रहा है, एकाकी जीवन जी रहा है और फ्रस्ट्रेशन इतनी अधिक बनी हुई है, हेडेक इतनी अधिक बनी हुई है, किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है, पहले से मन ऐसा कह देता है वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये काम तो होना ही नहीं है, क्योंकि अमुक रीज़न सम्मुख आकर पहले खड़ा हो जाता है। तो मानसिक जो तनाव साथ में जो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था उससे मुक्ति मिलने वाली है। और साथ ही साथ क्योंकि गुरु अच्छे होंगे तो केतु जहाँ पर बैठेंगे या जहाँ पर गोचर करेंगे मई में, तो वह भी सेक्शन जो है बहुत अधिक इम्प्रूव होने वाला है। यानी कि जैसे वो सिंह राशि में पहुँच जाएंगे तो केतु से जुड़े हुए संबंध जो हैं वह भी बहुत अधिक पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके जीवन में। साथ ही साथ ये समझ जाइएगा कि अब आपको जो मौके मिलेंगे वह मौक़ों की जो पूर्ति होने वाली है, वहाँ जो रिजल्ट्स की जो पूर्ति होने वाली है उसमें आपकी छोटे लेवल की यात्राएं आरंभ होने वाली है। साथ ही साथ आपको जो अभी तक अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, समाज में भाई बंधुत्व हैं या घर में ही आपके छोटे हैं या उनकी वजह से कुछ ऐसा था कि पहले इनके जीवन में आए हुए जो कष्ट है मैं इनसे फ्री हो जाऊं, उसके बाद देख पाऊंगा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, तो वहाँ से जुड़ी हुई जो सारी निराशा है वह दूर होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी संतान है, संतान के जीवन में चल रहा हर प्रकार का कष्ट, विशेषता उसके जीवन में विवाह इत्यादि, संतान इत्यादि में सुखों में कुछ जो है अड़चने आ रही थी, वह अड़चने दूर होने वाली हैं। बहुत अच्छे समझिएगा। साथ ही साथ आपकी संतान जो बहुत लंबे समय से स्ट्रगल करती आ रही थी अपनी जीविका के माध्यम में, अपनी का जीविका के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में, तो वहाँ पर उसको व्यर्थ में इनर पॉलिटिक्स का ऑफिस में या व्यर्थ की उलझनों का शिकार होना पड़ रहा था, तो वहाँ से अब आप बिल्कुल फ्री होने वाले हो। समझ जाइएगा आप इसको बहुत अच्छे से। और साथ साथ पूर्व में जो आपने बहुत लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पे काम करा है, अध्ययन करा है, उसका रिजल्ट जो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा था, मेहनत हो जा रही थी, पैसे नहीं आ रहे थे, तो उसमें बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। अब इतने सारे जब पॉजिटिव साइन है तो हर प्रकार की अगर कोई देनदारी बनी हुई है तो उसमें बहुत अधिक शुभता देखने को मिलेगी। शुभता कैसे देखने को मिलेगी? बड़ा स्वाभाविक है कि जिसकी देनदारी है, जिसके यहाँ से आपने पैसा उठाया है, किसी भी प्रकार से कोई भी समय रहा हो, तो कोई अच्छे में तो उठाता नहीं है, कुछ विपरीत समय चलता है तभी जातक इस प्रकार का कदम उठाता है। तो वहाँ पर जो आपकी मासिक आमदनी है, जिससे आपका घर चलता है, वह खर्चे बड़े सुदृढ़ रूप से चलेंगे, बड़े स्मूथली चलेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा मनी इतना आ पाएगा
कि देनदारी भी जो है वो निपटा पाओगे, साथ ही साथ उत्तम भविष्य के लिए पैसा भी जोड़ पाओगे। तो अब जो स्थितियां हैं 14 मई से बहुत अधिक बरकत के विषय में, जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी ने पूछा तुला राशि के जातक से भाई क्या चल रहा है, तो यह तो नहीं बोला जा सकता कि बहुत दुख चल रहा है, बोला भाई ठीक ठाक चल रहे हैं, बस सब चल रहा है, दाल रोटी चल रही है। तो जवाब से ही ऐसा एक मायूसी जो झलकती थी, अब जो है आनंद की जो खुशी की जो लहर है वह शब्दों में और मन मुस्कुराहट जो चेहरे पे देखने को मिलेगी। अब एक बड़ी जो सावधानी है वह बना के रखनी है, जहाँ पर बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, बैठे में भाग्य स्थान पे, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। तुला राशि के जातक, वह जातक जो बहुत लंबे समय तक कर्मकांडी पद्धति में, या समझ लीजिए 2 मार्ग होते हैं, द्वैत और अद्वैत, दोनों ही मार्गों में बहुत लंबे समय तक ईश्वरीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए एक स्थान पर बैठे रहते हैं। आप निजी प्रार्थना रहेगी, आपने बहुत अधिक मेहनत करी है, भगवान की कृपा आपके साथ चलेगी ही चलेगी। तो अब आपको थोड़ा सा आपका साधना काल जो है या पूजा पाठ वाली जो अवधि है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी ज़रूरत जो है वो बाहरी क्षेत्र में पड़ने वाली है। और अब तक आपको इतना अभ्यास हो चुका होगा कि सबसे बड़ा जो मंदिर है वह हमारे अनाहत में होता है, मन के अंदर होता है। अब हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि हम उससे जुड़ना सीख गए हैं। तो अब हमारे को यहाँ पर आने वाले जो मौके हैं उनको इसलिए नज़रअंदाज नहीं करना है कि हमारे को इतने घंटे तक पूजा पाठ के लिए समय चाहिए। अब सम्मुख व्यक्ति वो इंतज़ार करेगा और ना, इसको थोड़ा सा ना समझिएगा, इसको हर तरीके से ऐसे समझिएगा कि महादेव की इच्छा है। व्यर्थ में धर्म की दृष्टि मत लेके आइएगा कि मेरी यह चीज़ जो है वेस्ट हो रही है। अब आपका समय आ चुका है, ईश्वरीय कृपा आपके साथ चल रही है, अब आपको बाहरी मार्ग में जाकर सेवा करनी है। समझे आप मेरी बात को? मतलब कि जो आपकी जो टाइमिंग्स है उसको थोड़ा सा आपने कर्म करना है, ये बात का ध्यान बना के रखिएगा। अदरवाइज़ जो है अगर आप थोड़ा सा अड़ के चलते हो, समझ नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मौके जो वो हाथ से निकलने वाले हैं। मन के अंदर जो है अचपा-जाप अगर चलता रहता है, एक कनेक्शन बना रहता है, तो फल आपको उतना ही मिलता है आपकी श्रेष्ठ सोच का। तो ये हमारा उत्तम विषय, मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए हम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं